ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जी उसी में कुछ लेक्चर देखे हैं, उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। उसको क्या करते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ये हमारा क्या है, ये एप्लीकेशन का नाम है और ये क्या है, यूट्यूब चैनल। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई इंक्वायरी होती है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ। कल हम पढ़ रहे थे क्या, कंजुगेशन। क्या पढ़ रहे थे, कंजुगेशन। कल हम क्या पढ़ रहे थे, कंजुगेशन। क्या पढ़ रहे थे, कंजुगेशन। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कंजुगेशन में क्या क्या पढ़ा था, कंजुगेशन। हम कंजुगेशन पढ़ रहे थे और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कंजुगेशन में। पहले हमने क्या बोला, आपको अगर याद होगा, अगर आपको थोड़ा भी याद है, कंजुगेशन के लिए आपने कल की जो बात बोली, लेकिन आज थोड़ा एक बात और ध्यान रखो। जो ये एटम है, ये जो एटम है, इस पे अगर लोन पेयर है तो ये कंजुगेशन शो करेगा। एटम पे अगर लोन पेयर है, ये जो एटम है इस पे अगर रेडिकल है, ये क्या है, रेडिकल। ये क्या है, एलपी। ये क्या है, एलपी लोन पेयर। ये क्या है, रेडिकल। अगर इस एटम पे रेडिकल भी होगा तो ये भी क्या करेगा, कंजुगेशन शो करेगा। अगर ऐसा ऐसा है, जो ये एटम है इस पे कैटायन बनाएगा। कैटायन मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या है, कार्बोकैटायन। ये कैटायन, कार्बोकैटायन बनाए, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या इसमें, वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये भी क्या शो करेगा। अगर ऐसा कहीं पे आपको एक तीनों कंडीशन दिख रही है, एक दो तीन, अगर ये तीनों कंडीशन आपको कहीं पे दिख रही है तो उन सारे के सारे केस में ये पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन अगर कहाँ पे दिख रही है तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे कंजुगेशन को शो करेंगे। ये सारे के सारे क्या करेंगे, कंजुगेशन को शो करेंगे। क्या शो करेंगे, कंजुगेशन शो करेंगे। ठीक है, ये सुनो, यही हमने कल बोला था sp2 कार्बन। लेकिन आज हम और कह रहे हैं, एक एटम पे अगर लोन पेयर है, जो ये एटम लगा इस पे अगर फ्री रेडिकल है और इस पे अगर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, ये कंजुगेशन को शो करेंगे। क्या करेंगे, कंजुगेशन शो करते हैं। कल एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको जाते जाते, उसी क्वेश्चन पे लेके चलो। एक जाते जाते एक क्वेश्चन करवाया था, ऐसा ऐसा है, जैसे ना ऐसे ही कुछ कराया था, यहाँ ऑक्सीजन का, एक में कार्बोकेटाइन इस पे बना हुआ था। वहाँ एसिड दिया होगा, जैसे यहाँ पे H2 है, आगे H पॉजिटिव दे, OH है। देखो एग्जाम का क्वेश्चन जब करते हैं धीरे धीरे आगे सीखेंगे। यहाँ पे OH होगा, ये H पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा तो लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा तो क्या चेंज आएगा, लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक करेगा तो बॉन्ड बनेगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके वाटर की फॉर्म में बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, ये बनेगा। अब मैंने ए और बी आपको दिया था, एक में कार्बोकेटाइन इस पे बना हुआ है, इस वाले कार्बन पे कैटाइन बना हुआ है। तो आपको पूछा ए और बी में कौन स्टेबल है, तो यहाँ देखो, यहाँ कंजुगेशन है, वैकेंट ऑर्बिटल बगल पे है, इस पे क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ बगल पे कंजुगेशन है। यस या नो, पहले वाले में देखो ना, इस कार्बन की कोई भी एक ऑर्बिटल खाली है, उसके जस्ट बगल पे ऑक्सीजन का एक लोन पेयर सेम डायरेक्शन में होगा, ऑक्सीजन की पी ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ क्या होगा, परफेक्ट कंजुगेशन। यहाँ क्या होगा, परफेक्ट कंजुगेशन। यहाँ क्या होगा, परफेक्ट कंजुगेशन। अब आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक। आप क्लास में क्यों नहीं हुए, बाद में मैसेज डाल देता हूँ, क्लास में क्यों नहीं है आप लोग, मैसेज नहीं आया क्या, मैसेज नहीं आया आपको। चलो आगे, मैसेज नहीं आया तो ऐसे बता दो, अगर मैसेज नहीं आया तो उसकी भी सॉल्यूशन करेंगे। ओके आ जाओ, चलो ओके, चलो चलो अब आ गया। जाओ नेक्स्ट, एक ऐसा दे रखा आपको, क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पे CS2 पे प्लस लिखा हुआ, क्या है, CS2 पे प्लस लिखा हुआ, सी पे H इस पे प्लस है, और यहाँ क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर होगा, जैसे नो। नेक्स्ट पे कार्बन पे पॉजिटिव है, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, NH2। और नेक्स्ट में क्या ऐसा है, इस पे पॉजिटिव है, बगल पे क्या सल्फर, SH, बगल पे क्या है, सल्फर है। आपको इसका ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, नाइट्रोजन फ्लोरीन है, कंपेयर सेम चीज के बीच में क्या है, फ्लोरीन है। क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, डाउट नहीं करना है, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है। आपको पूछे इसमें स्टेबल बताओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में स्टेबल बताओ। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में आपको क्या बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी, क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। कब आ गया देखेंगे जरा, ये तो पता है ना, इन दोनों के केस में अगर आपको ये तो पता चल रहा है ना, यहाँ डोनर है नाइट्रोजन, डोनर नाइट्रोजन है, यहाँ डोनर कौन है, ऑक्सीजन, डोनर कौन है, ऑक्सीजन, यहाँ डोनर कौन है, नाइट्रोजन, यहाँ डोनर कौन है, नाइट्रोजन। अब ध्यान रखो आप, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन का लोन पेयर डोनेट होगा कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल में,
तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका लोन पेयर क्या होगा, उतना न्यूक्लियस से टाइटली बोल्ड होगा। जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो क्या होगा, लोन पेयर न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होगा। लोन पेयर क्या, न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होगा। लोन पेयर न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड होगा, टाइटली होल्ड होगा। इसका मतलब वो फ्री डोनेशन इजीली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, 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 नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये डोनेशन के लिए क्या है, इजी अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास 1 2 और 3 है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपके पास क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 आपको दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपको क्या दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछे आपको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या डोनर एबिलिटी पूछे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा, तो थर्ड वाला तो सबसे लास्ट ही में होगा। थर्ड वाला क्या होगा, सबसे लास्ट में। अब क्या है, फर्स्ट में ऑक्सीजन है, सेकंड में नाइट्रोजन। हमने आपको बोला था जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका लोन पेयर क्या होगा, न्यूक्लियस से। जैसे ऐसा है ना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसमें जो लोन पेयर लगा होगा वो इसके न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होगा। जबकि अगर एक सेम एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका लोन पेयर फ्रीली होगा अवेलेबल के लिए, ये न्यूक्लियस के पास होगा, इजीली अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का लोन पेयर क्या होगा, इजीली अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए। इस कार्बन की ऑर्बिटल में अटैक कराना है, इसको अमीर बनाना है, जो खाली है खाली, खाली को अमीर बनाना है। तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में बेस्ट डोनर, ये तो सबसे लास्ट आएगा थर्ड वाला। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे बेस्ट डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन के बाद आप ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका लोन पेयर लेस अवेलेबल होगा। लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर लेस अवेलेबल, लोन पेयर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। कल एक वर्ड भी लिखाया था, नाइट्रोजन इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। अगर एक वर्ड में कहते हैं आप तो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज बेटर डोनर। बट अब आप एडवांस पढ़े हो, आपको पता है एडवांस यूसी पढ़ रहे, ये तो मैं 10th के बच्चों को कहता जब एलटी में पढ़ा था। आपके पास मैं सीधा क्या कहूंगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका लोन पेयर न्यूक्लियस के पास रहेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहेगा, इजीली होगा, देने वालों को इजीली दे पाएगा, जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नहीं दे पाएगा। या एक ही बोलो, नाइट्रोजन इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, डोनर इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। कुछ चीजें लिखा रहा हूँ उनको सीधा बार बार लिखो, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, दूसरे की स्टेबिलिटी, और फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट की। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या इसको और डोनर एबिलिटी भी बोल सकते हैं, डोनर एबिलिटी, डोनर एबिलिटी, या क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ डोनर एबिलिटी, डोनर एबिलिटी। अब आ गया तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के नाम से मिलेगा, डोनर भी मत लिखो, किसके नाम से मिलेगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, आया ये वाला कैसे करना है एग्जाम में। प्रिय अरमिस, आज फर्स्ट क्लास में अरमिस लाइव, प्रीति प्रियंका एंड अरमिस, समझ में आया विच वन इज बेटर डोनर। चलो मुझे क्वेश्चन करवाने थे मैं कल से इसी के लिए, समझ में आया, यस या नो। चलो हट गए हम क्लास से, बोलो समझ आया, चलो ठीक है। प्रियंका समझ आया, यस या नो। चलो मैं आगे आगे आ जाऊँ नेक्स्ट, आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो ये प्रियंका समझ आ रहा है, ये मत सोचो कि आप सिलेबस थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा, वरना सिलेबस कैसा होगा आप खुद ही बता दो, बहुत डेप्थ सिलेबस है। अगर अपन ऐसे कराने बैठ गए फिर तो हो गया। CS2 और F आपको पूछा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। फर्स्ट और सेकंड में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा अवेलेबल होगा, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आएगी, इस वाले की मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा, जैसे नो। लेकिन अगर इसने इसी का भाई यहाँ पे ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया CH CH, एक ऐसा दे दिया C पे पॉजिटिव H और H, क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ना क्योंकि अभी टाइम है, तो साथ साथ अब कल से एसिड बेस एक टॉपिक शुरू करवाता हूँ, एसिड बेस और कोऑर्डिनेशन का एडवांस वाला पार्ट, देखता हूँ वहाँ कितना कराया है। वैसे बहुत सफिशिएंट कराया है, फिर भी देखता हूँ ये ऐसा, और एक में ऐसा दे रखा है C पे पॉजिटिव CH3 और H,
अब आपको बताना है कौन बेटर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बोला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या बोला, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या बोला, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या क्या बतानी, स्टेबिलिटी बतानी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहले चेक करेंगे, ये प्लस आई वाला है, ये क्या है, प्लस आई वाला। तो ये तो इसको जल्दी करीब अमीर करेगा, ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लीच कर देगा। यहाँ इस कार्बन पे है तो सी लगा हुआ, लेकिन बगल पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बचा हुआ है जो इस कार्बन से डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के जैसे बिहेव करेगा। अगर ये इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा अपनी साइड, बाहर को खींचेगा, पुश और पुल, बाहर को खींचेगा, पुल करेगा। तो ये कार्बन अब ऐसा ना हो कि इसके बिहेवियर उल्टा जैसा हो जाएगा। पहले ही गरीब कार्बन था, गरीब कार्बन को और गरीब बना रहा है, पहले ही गरीब कार्बन था, पहले ही गरीब कार्बन था, उसको और गरीब बना रहा है, उसको क्या कर रहा है, और गरीब बना रहा है। तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, सेकंड वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा। सेकंड कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में। और सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि एक प्लस आई वाला आएगा। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसकी, कार्बोकेटाइन की, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये किसका है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसका है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसकी, कार्बोकेटाइन की, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ भाई अरमिस बोलो, कुछ बोल रहे हो अरमिस, ये क्यों दबाया, फिर साइलेंट हो रहा है, ऐसा मत करो यार, ऐप पे सारे फंक्शन है, मिटते हो मेरे हाथ से। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट, आगे आ जाओ, पढ़ाने दो जरा, टाइम कम है, आगे आ जाओ। चलो, ऑक्सीजन सल्फर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये तो हो गया आपको। ऑक्सीजन सल्फर सेलियम लगा, आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलो, पायरोल, थायोफिन और फ्रीडीन दे रखा, क्या रखा, पायरोल, थायोफिन और फ्रीडीन। आपको कहते हैं पायरोल, थायोफिन, पायरोल, चलो, थायोफिन, 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 फ्यूरॉन। जब 5 मेंबरिंग में ऑक्सीजन आता है उसे फ्यूरॉन कहते हैं, दिस इज थायोफिन। ये है, बस मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन लेके चलने हमें, इतना डेप्थ में करना है जिस सोची भी नहीं होगी। और ये क्या है, ये क्या है, पायरोल, ये क्या है, पायरोल, ये क्या है, पायरोल। अब आपको बताया कि इसमें बताओ डोनर, इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, बताओ मुझे आंसर दो, आंसर मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। आपको बोला व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या बोला, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो बता दो जरा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। रिएक्टिविटी मतलब यहाँ पे भी डोनर एबिलिटी की, कौन कितना जल्दी डोनेशन करेगा, रिएक्टिविटी पर डोनेशन। तो आपको पता है नाइट्रोजन बेटर डोनर है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो सबसे पहले इसी का आएगा, फिर किसी ऑक्सीजन का। और सल्फर में क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, सल्फर में लिक्विड हो यार, आप एक बार करके, वैकेंट डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, किसका, वैकेंट डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, इसमें क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट, इसमें क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आज मैं सोच रहा था एसिड बेस देने की, लेकिन तब तक मैं थोड़ा एम्स चले गया, ठीक है। एक पत्रकार भाई को थोड़ा मार दिया था कुछ शराब माफियाओं ने, तो जरा एम्स गए थे टीएसआर के साथ, तो इसलिए आज थोड़ा एसिड बेस नहीं हो पाया। कल से ये खत्म हो गया है, आपको मैं पढ़ने के लिए टास्क ज्यादा दे रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग आपको करनी है, जैसे वो खत्म हो जाएगी मुझे बता देना, फिर मैं कोऑर्डिनेशन बोलूंगा आपको। अभी मैं साथ में एसिड बेस लेके चलता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं करंट पैटर्न में,
वहां से लिक्विड अमोनिया से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, वो पिछली बार यूपी पीजीडी में भी था, इस बार भी आएगा, तो जिसने वहां का फॉर्म भी भरा होगा उसके काम भी आ जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट, चलो ओके आगे आ जाओ नेक्स्ट। फालतू की चीजों पे नहीं बात करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, चलो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, सी पे कार्बोकेटाइन बना, कार्बेनाइन बना CF3। नेक्स्ट है ये है कार्बेनाइन, इस पे बना हुआ है, ठीक है, इस पे क्या बना हुआ, 1 2 3 और 2 5, इस पे बना हुआ 1 2 3 और 2 5 CCl3। नेक्स्ट क्या है सी, नेक्स्ट क्या है सी पे Br3, और नेक्स्ट क्या है सी, ये ऐसा आपको अभी सीखेंगे हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। CBr3 और नेक्स्ट क्या है CI3, मतलब कार्बन पे 3 आयोडीन लगे हुए, ये तो कहने का मतलब है। अब आपको मैंने सिखाया था कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन, क्या क्या सिखाया था, कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। यहाँ कार्बेनाइन है 1 2 3 3 और 2 5, 1 2 3 3 और 2 5, ये नेगेटिव है, इसे कुछ और मत समझना, ये नेगेटिव है, इसे कुछ और मत समझना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब आपको क्या बोला, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, आपको क्या बोला, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, आपको क्या बोला, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। कार्बन पे एनाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था, जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है, कार्बन प्लस एनाइन, कार्बन पर एनाइन, कार्बन प्लस एनाइन, वो किस पे डिपेंड करती है, कार्बन प्लस एनाइन। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, -I इफेक्ट के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आप -I वाले भी ले सकते हो, -I वाले को आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी आएगा तो वो आएगा, और ये क्या आएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, या क्या आएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, या क्या जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, यहाँ क्या जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला। अब आ जाओ, पहले में CCF3 है, CCl3 है, CBr3 है, CI3 है। आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है कि जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको स्टेबलाइज करने वाले ग्रुप चाहिए, जो डेंसिटी ऐसे आउट ऑफ द रीजन जा रही है उसको क्या चाहिए, स्टेबल करने वाले ग्रुप चाहिए, उसको क्या चाहिए, स्टेबल करने वाले ग्रुप चाहिए। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, CF3 मतलब 1F 2F 3F, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस कार्बन का क्या कर देंगे, साइज स्मॉल कर देंगे, श्रिंक कर देंगे इस, और तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से डेंसिटी यहाँ को ऐसे खींचेगा, ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से डेंसिटी इधर को ऐसे खींचेगा, तो ये वाला डेफिशिएंट होगा, ये डेफिशिएंट होगा तो जो क्लाउड बाहर जा रहा था वो क्या आएगा, कार्बन के न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेगा। ऐसे ही इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें उससे कम, इसमें क्योंकि क्या है, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। इसका मतलब ये सबसे पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, किसका ऑर्डर है, दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, इसकी कार्बोनाइन की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, जो कार्बन पे एनाइन बना, कार्बोनाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। चलो बेटा समझ आ रहा है आपके, आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। प्रियंका, प्रीति एंड मोनिका कोठारी, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एग्जाम में एज इट इज मिलेगा, फिर वहां धोखा ना खाना, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे फिर कहते हैं सर कहाँ से आपसे पढ़ लिया होता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हो ना। जिन लोगों को काम ही यही है अलग अलग बुक उठा के डेली क्वेश्चन बनाना, तो आपको उतने क्वेश्चन करने का टाइम, तो जॉब ही वही है, हमें तो एग्जाम में निकल के लेके निकलना है, समझ आ रहा है, यस बोलो तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपके यस का इंतजार है, जब आप यस करते हो तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, जब आप यस करोगे तभी मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। चलो चलो, तुम खुदेड़ा रात खुदेला जक तलक पे सारू निवेला, लिखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, मार्क प्रोटॉन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मार्क प्रोटॉन ना,
The correct order of stability of Mark proton. The correct order of stability. The correct order of stability. The correct order of stability. The correct order of stability of Mark proton. Stability of correct order of stability या acidity of Mark proton. किसकी? Mark proton. Mark proton. The correct order of stability और acidity of Mark proton. किसकी? Mark proton. क्या आपको acidity या stability का order दिखाना है? तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा है. मैं थोड़ा क्वेश्चन बता दूं फिर बात करते हैं. तुम खुदी ना रात खुदिया जब तक वे सारो निभैया निभैया जब चलो इसकी और एसिडिटी का ऑर्डर बताना है फर्स्ट सेकंड थर्ड में. मार्क प्रोटॉन मतलब ये प्रोटॉन मार्क कर रखा है. तो क्वेश्चन कैसे करना है? एसिडिटी बताने के लिए कोई बेस आएगा बाहर से. तीनों केस में बेस आएगा. तीनों केस में क्या आएगा? बेस आएगा. जो बेस आएगा वो क्या करेगा? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा. बेस आएगा बाहर से तो वो क्या करेगा? यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है इसके अब्स्ट्रैक्ट करेगा. इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस कार्बन पे. तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन पे कार्बेनाइन. कार्बन पे कार्बेनाइन 1 2 3 4 और 5 नेगेटिव. यहाँ पे सल्फर है. ये ऐसा है. ये ऐसा 2 2 4 और 2 6 ये ऐसा. फिर सेकंड वाला आया बेस. इसमें क्या है? कार्बन पे ये रहा H ये रहा H. जो बेस आएगा बाहर से वो इस प्रोटॉन को लेगा. इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे? इस कार्बन पे जाएंगे. दो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आएंगे तो यहाँ पे S पे डबल बॉन्ड टू S पे डबल बॉन्ड ओवर CH3. 1 2 3 3 और 2 5 नेगेटिव. कार्बन पे नाइन बेस आएगा बाहर से. इस प्रोटॉन को स्टैक करेगा ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे. तो यहाँ पे जो कार्बन है उस पे दो इलेक्ट्रॉन आते हैं. उस पे कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन S डबल बॉन्ड. अरे पहले में ये ऐसे ही था क्या? थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन. पहले में एक डबल बॉन्ड होगा. पहले में एक डबल बॉन्ड होगा. ठीक है. पहले में क्या डालो? एक डबल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एक बॉन्ड क्या रहेगा. अब इसमें क्या है? ये ऐसा. अब यहाँ पे क्या है? ऐसा कुछ लगा. आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. क्या बताना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर. मतलब ये कार्बेनाइन इस कार्बन जो ये ग्रुप लगे हुए हैं ये ग्रुप तो ये करेंगे इस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज. जो ये ग्रुप है ये क्या करेंगे? सारा खेल इस वाला ग्रुप है. ठीक कहते हैं ना सारा खेल रहता है. तो यहाँ जो सारा खेल है इस वाले ग्रुप है. इसने क्या करना है? ये यहाँ पे कार्बन और इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया. कार्बन और सल्फर के बीच तो डेंसिटी किसकी साइड जाएगी? सिग्मा बॉन्ड की. ये सल्फर अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा. और तीनों जगह ये वाला पोर्शन कॉमन है. तीनों जगह क्या है? ये वाला डिसाइडिंग फैक्टर है. तीनों जगह क्या है? ये वाला डिसाइडिंग फैक्टर है. तो ये क्या करेगा? इस पे एक सल्फर है और दो लोन पेयर. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा. कार्बेनाइन को हल्का स्टेबलाइज करेगा. यहाँ सल्फर जरूर है लेकिन उसके साथ एक एडिशनल ऑक्सीजन आ गया. सल्फर प्लस एक ऑक्सीजन आ गया. तो ये इसके कंपेयर में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच पाएगा. ये इसके कंपेयर में इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से खींच पाएगा. इस वाले केस में एक सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन है. एक सल्फर के साथ क्या है? दो ऑक्सीजन. तो ये क्या करेंगे? और अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे और इस कार्बन का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर भाग रहा है उसको कार्बन के पास ले आने में मदद करेंगे. मतलब स्टेबलाइजेशन करेंगे. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा ये थर्ड वाला होगा. फिर अगर इसको फर्स्ट का, इसको सेकंड का, इसको थर्ड का, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात करेंगे तो थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की और फिर फर्स्ट की. दिस इज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. ये किसका ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. ये किसका है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. ये एसिडिटी का घटता हुआ क्रम है. एसिडिटी का घटता हुआ क्रम. ये क्या है? एसिडिटी का घटता हुआ क्रम है. ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. ये क्या है? एसिडिटी का घटता हुआ क्रम. ये क्या है? एसिडिटी का घटता हुआ क्रम. चलो चले आगे बताओ. चले चलो बोल तो दो. चलो चलो बोलो. चलो चलो
बोलो भाई, चलो चलो बोलो, चलो चलो, यस तो बोलो। अरे आपके यस का इंतजार है, आपके यस का इंतजार है। 3 लोग हैं, 3 में से मंजू कोठारी ने कसम खा रखी हाँ या ना भी नहीं बोलना है। हमने फीस भरी हुई है, हम हाँ ना क्यों बोले? है मंजू? ऐसा तो नहीं है कि हमने फीस भरी हम ना क्यों बोले? तो एक क्वेश्चन है, जरा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बातें होती रहेंगी। बातों का तो क्या है, बातों का काम है होना। इसमें जो ये कार्बन है, ये यहाँ पे जो है, इसमें एनायन बना हुआ है। इसमें क्या बना हुआ है? एनायन बना हुआ है। इस पे एनायन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर है। कोई बात नहीं, अभी बाद में कहूंगा ना मैं, जब ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तब कहूंगा कमेंट मत करो। अभी तो ऐसा है कि आपको सुनना जरूरी है। आपको बताना है यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। यहाँ क्या बताना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कि इन दोनों में कौन स्टेबल होगा। एक वर्ड याद रखना, हाँ, सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर में क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। सल्फर में क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, सल्फर में क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ देखो, इस नेगेटिव को यहाँ कौन स्टेबलाइज कर रहा है? ऑक्सीजन। इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? ये 2 ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहे हैं। दोनों मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दोनों क्या है? मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसमें चेक करेंगे। आप ये मत सोचो कि ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है। किसी चीज पे टाइम लगा रहा हो तो ये सोचो बेस बना रहा हूँ आपका, ठीक है। मैं शॉर्ट भी करा दूं इसको, लेकिन फिर आपकी समझ नहीं आएगा आगे। क्वेश्चन कॉपी से आता है एग्जाम, इस बात की आप जिम्मेदारी लेना। क्वेश्चन कॉपी से आएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता हूँ किसी भी टॉपिक में। लोग 5 क्लास में लेंगे तो मैं 10 लेता हूँ। हमारा मोटो है एटलीस्ट जो पढ़े उससे क्वेश्चन हो, ठीक है। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ जो नॉन बॉन्डिंग होगा, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसमें ट्रांसफर करेगा? नॉन बॉन्डिंग टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग टू, जो ये इसकी वैकेंट खाली डी ऑर्बिटल में करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो नॉन बॉन्डिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल में करेगा। अब याद रखिए 2p के कंपेयर में, 2p पाई के कंपेयर में वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला ट्रांसफर क्या करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल में जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर वो क्या होगा? बेटर होगा। क्या होगा? बेटर होगा। जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेटर होगा। क्या होगा? बेटर होगा। जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। 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 ओके, चलो आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे देता आपको, चलो ठीक है। ऐसा दे रखा है यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहाँ सारा क्या चल रहा है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताएंगे आपको। क्या बता रही? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तुम खुद ही ना रात, खुद ही ना, 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 तुम्हारी माया, तुम्हारी माया, वासी खुदी दो तुम्हारी माया। तोंडाली उकाल भोये मुंड्या सासूवाणी की नाही नाही वाऱ्यो वाला मित निरोल मेरा भुलो तुम दगड़ी ये गीत राला। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। एसिडिटी, स्टेबिलिटी मतलब एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये तो पता है ना, जब भी किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे बिहेव करता है, ये तो पता चल गया। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस आई के जैसे बिहेव करेगा। ये भी माइनस आई के जैसे बिहेव करेगा। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड तो दिख रहे हैं ना, 1 2 और 3, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ना। ये पॉजिटिव, ये माइनस पॉजिटिव जो आया इसको अपन क्या लिखते हैं? तो इस पे क्या ये एच एच, ये क्या रहा? पॉजिटिव। ओवरऑल ग्रुप का बिहेवियर माइनस आई फैक्टर वाला। कैसा आ गया? माइनस आई फैक्टर वाला। कैसा आ गया? माइनस आई फैक्टर वाला। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? ये वाला फैक्टर कॉमन है। ये रिंग के साथ पूरा कंजुगेटेड सिस्टम है।
ये वाला दोनों रिंग के साथ कंजुगेशन में लोन पेयर, यहाँ दोनों रिंग से तो स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन अब एडिशनल फैक्टर है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड का है, थर्ड का है, अगर थर्ड का है तो इसमें क्या होगा, थर्ड का है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसमें क्या आ जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल। फॉस्फोरस लिखो, फॉस्फोरस इसमें लिखो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके कंपेयर में इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर हम वैकेंट ऑर्बिटल करते हैं तो बेस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, कितना होता है 7, 7 में 8 जोड़ा 15, 2 8 और 5, 1s2 2s2, 2p में 6, 3s2, थर्ड पीरियड क्या है ना, 3s2 3p में 3, 3s2 3p में 3, 3 और 2 5, और अगर फॉस्फोरस में देखो 15 है ना, फॉस्फोरस का कितना है 15, तो 2 8, 8 और 2 10 और 1 5, 1s2 2s2 और 1s2 2s2 और 2p में 6, 6 और 2 8 और 2 10 ही है 10, 3s2 और 3p में 3। अब देखो p में वैकेंट और थर्ड पीरियड का है, अब p में वैकेंट और p में देखो 1 2 और 1 3, एंटी पैरेलल वाले के लिए तो सारा इस स्पिन के आने के लिए तो सारी 3 जगह अभी भी खाली है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल तो है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल तो है अभी भी, 3 इलेक्ट्रॉन आने की पॉसिबिलिटी, 3 एंटी पैरेलल के लिए तो जगह है, और अगर कोई एसएफएल आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, तो वो ऐसा भी तो करवा सकता था, वैकेंट ऑर्बिटल का क्रिएशन भी तो करवा सकता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो क्या करेगा, बैक पेयरिंग करेगा जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एस को कोशिश करेगा, तो इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, थर्ड पीरियड का है, तो बेस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाएगा 2p के कंपेयर में, इसके कंपेयर में 2 सेकंड पीरियड के कंपेयर में क्या कराएगा, ये 3p वाला थर्ड पीरियड वाला सेकंड पीरियड के कंपेयर में क्या कराएगा, बेस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, इस वाले की, ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, इस वाले की। अब आ गया डाउट है, लिखो यार, माइनस आई भी है, माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज कंजुगेशन विद वैकेंट p ऑर्बिटल, माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज कंजुगेशन विद वैकेंट p ऑर्बिटल, कंजुगेशन विद वैकेंट p ऑर्बिटल, कंजुगेशन विद वैकेंट p ऑर्बिटल। एडवांस अभी अब लेवल शुरू है तो कुछ बचे वो करवा देते, साथ साथ एसिड बेस कराते रहते, टॉपिक तो सारा करवाऊंगा मैं तो। अब आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट एक 7 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग का एग्जांपल है, एक 6 मेंबर रिंग। देखो जैसे आपको जीओसी आएगा ना तो आप एसिड बेस में भी आंसर दे पाओगे, आप क्या कर पाओगे, एसिड बेस में भी आंसर दे पाओगे, आप क्या कर दोगे, एसिड बेस में भी आंसर दे पाओगे, जैसे ना 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 का, ये आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम है, ये आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम, आपको इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एच होगा, नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, मैं सीधा बना के ना, क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में और अच्छे से करेंगे, अभी आप पेशेंस रखो जरा भाई, अगर आप में पेशेंस नहीं होगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एग्जाम तक आते आते पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एग्जाम तक आते आते क्या पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा कोई सिस्टम है आपके पास, क्या दे रखा है, ऐसा कोई सिस्टम, आपको क्या बताना है इसमें, करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो बता दो जरा क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, चलो पहले देखो ये वाला सिस्टम, दो दो इलेक्ट्रॉन ये है 2 पाई, 2 पाई ये है और 2 पाई ये है, अरे थोड़ा सही कर दो, चलो कोई बात नहीं, 2 2 4, ये वाला दोनों के लिए कॉमन है, ये वाला क्या है, दोनों के लिए कॉमन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस 5 मेंबर के लिए 6 मेंबर के 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बीच वाले में 2 2 4 और 2 ये 6, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 2 4 और 2 6 6 पाई, तो ये कैसा सिस्टम है, ओवरऑल एरोमेटिक, जो ओवरऑल है, ओवरऑल ये तो देखो ओवरऑल क्या है, एरोमेटिक, ओवरऑल क्या है, एरोमेटिक सिस्टम, 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 ओवरऑल क्या है, एरोमेटिक सिस्टम। अब इस वाले का देखो, इसमें इसमें क्या है, 2 2 4 2 6 और 8, 4n सिस्टम, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 4 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है,
एंटी एरोमेटिक। मेरे प्यारे बच्चों एंटी एरोमेटिक है, तो आप स्टेबिलिटी कह सकते हो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब एसिडिटी है कुछ भी है आपको सीधा दिखता है, एरोमेटिक था पहले हमने जो कंजुगेशन बोला, उसके बाद लीनियर बोला था, उसके बाद क्या बोला, पहले एरोमेटिक सिस्टम बोला था, पहले क्या बोला था, एरोमेटिक सिस्टम, पहले क्या बोला था, एरोमेटिक सिस्टम, पहले क्या बोला था, मैंने पहले बोला ये छोड़ दिल का पल पकड़ी के मैंने पहले बोला ये छोड़। एरोमेटिक सिस्टम कंजुगेशन है कुछ भी है, फिर उसके बाद लीनियर सिस्टम, उसके बाद लीनियर सिस्टम, और लास्ट में क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। लास्ट में क्या आ जाएगा, 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 एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ये कल कराया था ना, यस या नो। चलो बताओ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, यस या नो तो बोलो। हाँ सर समझ आ रहा है, तब आप कॉन्वेंट बोलोगे तभी तो मुझे मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा। चलो 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 चलो, यस 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 ओके। वाह मंजू कोठारी ने अभी कहा, ठीक है सवाल इसे करते हैं जरा 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 करके, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं करवा रहा आपको कि ऐसा हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है काफी लेवल का, जो टॉपिक है वो होने हैं। पर 4 महीने में आप उम्मीद नहीं करोगे, नहीं हो पाता। अगर मैं नया बैच बनाऊंगा नहीं हो पाएगा, फिर आपको इतनी कुछ समझ जाए। इसलिए अभी पूरा कंटेंट है, पढ़ते जाओ, जो होगा वो भगवान भरोसे है। अब आगे तो आपको पूछा है इसमें से किस में कंजुगेशन होगा, इसमें से किसमें कंजुगेशन। एक सेकंड है, थोड़ा मैं जरा सर से बात करता हूँ, ठीक है, बाद में बात करते हैं। एक तो फोन आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान रखो। आपको मेरा साथ देना है, मुझे तो पेपर का साथ देना है, मुझे आप लोगों को मेरा साथ देना है, क्योंकि आपके साथ से ही काम होगा और क्लास में रहना है, सारा कराऊंगा फिर मजा आएगा। आपको बोला ए और बी में, क्या यहाँ पे ये ए एंड बी आपस में कंजुगेशन में है, ये ए बी एंड सी, इसमें कैसा सिस्टम है, क्या ये दोनों कंजुगेशन में है। तो आपने क्या बोला था, जैसे ये यहाँ जाता, इसके जस्ट बगल पे कंजुगेटेड सिस्टम होता। अगर ये यहाँ आएगा, इसके जस्ट यहाँ कंजुगेशन क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड, कुछ ना कुछ वैकेंट ऑर्बिटल, कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने कह दिया सर ए एंड बी आर नॉट इन कंजुगेटेड, ए एंड बी आर नॉट, ए एंड बी आर नॉट कंजुगेशन विद ईच अदर, ए एंड बी आर नॉट कंजुगेशन विद ईच अदर। ए और बी क्या है, एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में नहीं है, ए एंड बी आर नॉट कंजुगेटेड विद ईच अदर, कंजुगेटेड विद ईच अदर, कंजुगेटेड विद ईच अदर, कंजुगेटेड विद ईच अदर। ए और बी एक दूसरे के साथ क्या है, कंजुगेशन में नहीं है। अब इस सेकंड वाले में ध्यान रखो, क्या ये है, अब देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जैसे मैंने ऐसे ऐसे फ्री रेडिकली क्लीवेज करवाने की कोशिश करी ऐसे, और इस वाले में भी फ्री रेडिकली क्लीवेज करवाने की कोशिश। देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ ये ऐसा ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, कंजुगेशन में, ये कंजुगेशन में इसके साथ ऐसा, ये वाला ऐसा। पहले तो ये चेक करो, ये तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये वाला। और अगर मैं इस वाले को तोड़ता, अभी बता रहा हूँ इसके दोनों टाइप, तो क्या बनता, यहाँ वाले से छेड़ना नहीं था, इस पे छेड़ते ऐसे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक नोट है ये ऐसा, ये दोनों यहाँ जुड़ते ऐसे, ये दोनों ऐसे जुड़ते। तो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है ये दोनों साइड से, ये जो ए ये बी और ये सी, तो सी जो है कंजुगेशन में, सी इज conjugated with C is conjugated with A and B, C is conjugated with A and B, with A and B। C कंजुगेशन में किसके साथ, A and B के साथ। और ऐसे कंजुगेशन को क्या कहते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। जब एक एटम दोनों ग्रुप से कंजुगेशन में हो, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस कंजुगेशन। तो वैसे ये यहाँ पे भी दिख रहा था, हाँ ये है कंजुगेशन। अगर आप एक साइड का ऐसे भी करते तो ये जस्ट sp2 बगल में भी सिस्टम 1 2 और 1 3 sp2, तो ये इसे जाता, तो यहाँ क्या बनता है, इस पे कार्बोकेटाइन, यहाँ डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे क्या, नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या बनता, 2 इलेक्ट्रॉन आते, यहाँ पे एक CS3 था,
था, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे ना CH2 था, CH2 था, क्या था, C पे H और H, CH2 लिखो था, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा आते हैं, तो 1 2 3 3 और 2 5, इस पे क्या बनता, नेगेटिव, इस पे क्या बनता, नेगेटिव। ओके, चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ, चलो मैं आगे बताऊं, चलो मैं आगे। ओके, इसमें भी जैसे एक एग्जांपल आपको दे रखे हैं, क्या दे रखा है, एक एग्जांपल, जीओसी कंप्लीट कर दो, आप केमिस्ट्री सीख जाओगे, आज तक भले आपने सीखी नहीं सी, वो आपकी मर्जी है, ऐसा सिस्टम है। तो ये वाला और ये वाला, इसके साथ क्या है, क्रॉस कन्जुगेशन में, इसमें भी क्या है, क्रॉस कन्जुगेशन है, इसमें भी क्या है, क्रॉस कन्जुगेशन, इसमें भी क्या है, क्रॉस कन्जुगेशन, इसमें भी क्या है, क्रॉस कन्जुगेशन। अब आ गया, तो मैं अब आ गया, तो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके पास, ठीक है, चलो ऐसा दे रखा है, आप जस्ट जो करवा रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, हाँ, थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ, ये मेरी थोड़ा, क्या आप क्या बोलो, जैसे आप समझते हो, लेकिन मेरा हमेशा मोटो रहता है, जिनको पढ़ा रहे हैं उनकी समझ में आनी चाहिए, जिनको पढ़ा रहे हैं उनकी समझ में आना चाहिए। जैसे ना सरस्वती हमेशा आपको मनी देगी, सरस्वती हमेशा पैसा देगी अगर आपने उसके साथ ईमानदारी की है। जैसे ना, हाँ, अगर लापरवाही की तो तब नहीं, नॉलेज होगा तो खुद ब खुद आपके पास पैसा आएगा। जैसे ना, yes, so all these molecules of cross conjugation, all these molecules use cross conjugation, all these molecules use cross conjugation, all these molecules use, all these molecules use cross conjugation, all these molecules use cross conjugation, so cross conjugation, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, क्रॉस कन्जुगेशन, क्या शो करेंगे, क्रॉस कन्जुगेशन, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, क्रॉस कन्जुगेशन शो करेंगे, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स यूज क्रॉस कन्जुगेशन, सारे क्या शो करेंगे, क्रॉस कन्जुगेशन शो करेंगे। अब आ जाओ, चलो अब आ गया, तो एक बात याद रखना, लीनियर और ब्रांचिंग में आपको अगर कहीं कंजुगेशन मिला, एक एरोमेटिक स्टेबिलिटी है, जैसे एरोमेटिक सबसे पहले, एरोमेटिक, उसके बाद लीनियर आता है, लीनियर वाला कंजुगेशन स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंजुगेशन सबसे पहले, उसके बाद लीनियर कंजुगेशन, लीनियर कंजुगेशन, और लास्ट में आपका आता है क्या, क्रॉस कंजुगेशन, लास्ट में क्या आता है, क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। रीजन क्यों होता होगा ऐसा, दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऐसा क्यों आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कंजुगेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेशन, ऐसा क्यों होता होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेशन, ऐसा क्यों होता होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेशन, इसका रीजन क्या होगा, तो समझ पा रहे हो आप, इसका रीजन ये है बेटा, एरोमेटिक में तो परफेक्ट साइक्लिक सिस्टम है, ये तो सबसे पहले है। लीनियर में क्या होगा, लीनियर में पी के ऑर्बिटल या तो एक एक झटके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सिस्टमैटिक वे में होगा, लेकिन लीनियर में क्या है, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी जाएगा, जैसे इधर इधर दोनों साइड जाएगा, लेकिन कंजुगेशन में क्या, अल्टरनेटिव मैनर में, जो लीनियर में उसमें क्या है, ऐसा ऐसा, लीनियर देखो, साइक्लिक वाला तो आपने जैसे बेंजीन ले लिया एग्जांपल के लिए, और इसका लीनियर वाले का जैसे कोई ऐसा परफेक्ट सिस्टम लेगा, तो सारी की सारी पी ऑर्बिटल जो है वो क्या होगी, बेस्ट डायरेक्शन में होती है, तो सारी की सारी पी ऑर्बिटल क्या होती है, एक डायरेक्शन में होती है, और बेटर कंजुगेशन होता है, क्या होता है, बेटर कंजुगेशन, क्या होती है, बेटर कंजुगेशन, पी ऑर्बिटल के बीच क्या होते हैं, बेस्ट 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 ओवरलैपिंग, क्या होती है यहाँ, बेस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ये कह सकते हैं कि कंजुगेशन में क्या होता है, ये वाला फास्टली यहाँ जाएगा ऐसे, ये ऐसे, और ये वाला ऐसे, जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा, जबकि यहाँ इस वाले में क्रॉस कंजुगेशन में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा तो लगेगा टाइम, थोड़ा तो लगेगा, अपना 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 हीरा तो चमकेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्रॉस कंजुगेशन क्या आएगा, लास्ट में आएगा, क्या आएगा, लास्ट में आएगा। अब आ गया, अब आ गया, चलो चलो चलो, लिखो लिखो, इफ डोनर इज सिग्मा एंड एक्सेप्टर इज, इफ डोनर इज सिग्मा, इफ डोनर इज सिग्मा, यदि डोनर सिग्मा है, इफ डोनर इज सिग्मा, यदि देने वाला सिग्मा है, इफ डोनर इज सिग्मा ऑर्बिटल, डोनर मतलब होमो, इफ डोनर होमो या डोनर, देखो इफ डोनर या होमो, इफ डोनर या होमो इज सिग्मा, होमो इज सिग्मा, एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल इज, एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल इज, एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल इज
एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल इस कौन है, सिग्मा स्टार कॉमा पाई स्टार एंड पी ऑर्बिटल अगर ऐसा है, सिग्मा से जो ट्रांसफर सिग्मा स्टार में हो रहा है, सिग्मा से लाइक ट्रांजिशन पाई स्टार में हो रहा है, सिग्मा से पी ऑर्बिटल में हो रहा है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव। ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन। इसको क्या कहते 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 हैं, पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन। क्या कहते हैं, पॉजिटिव हाइपर कन्जुगेशन। ओके, कहने का मतलब क्या है, ये तो होमो है, डोनर एटम। अब जो ये एक्सेप्टर है, होमो मतलब डोनर, और ये क्या है, जो ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ये जो पार्ट है, ये वाला एक्सेप्टर वाला, ये जो एक्सेप्टर पार्ट है, ये क्या है, लूमो। ये जो एक्सेप्टर पार्ट है, ये कौन है, लूमो। लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो चलो। कहीं पे कोई ऐसा लगा आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हो, यहाँ पे सर से पूछना चाहिए, बताओ मुझे बताओ, कहीं पे अगर आपको लगा कि भाई इससे कुछ पूछ ले, थोड़ा कुछ बातें हो जाए, बताओ कहीं पे है जहाँ पे आपको लगा हो कि भाई यहाँ पे बता दो, आप बता दो, कहीं पे है, बोल तो दो, बोलो कहीं पे है जहाँ पे समझ नहीं आया, बता दो, बोलो कोई है टॉपिक जहाँ पे डाउट है, तब आप बोलते नहीं हो, पता नहीं 2 मिनट लगाते हो, फिर मेरे को ना बेकार सा लगता है। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे होगा, बता दो कहीं पे है, बता तो दो, बताओ भाई। थर्ड वाला सिग्मा का है, ये वाला फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसकी बात कर रहे हो, सिग्मा से पी में ही तो जा रहा है, सिग्मा ने इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में दिया, ये लिखा रखा है। क्या पूछ रहे हो आप, क्वेश्चन बता दो, आपको क्वेश्चन क्या है। हाँ, पी ऑर्बिटल मतलब एम्प्टी होगा, ये पी ऑर्बिटल लिखा हुआ एम्प्टी के लेगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल लेगा तभी तो जब खाली होगा। एक्सेप्टर मतलब खाली, एक्सेप्टर ने लेना है, एक्सेप्टर का मतलब क्या, लेने वाला, ग्राही, हिंदी में कहते हैं क्या, ग्राही, याद आ रहा है। तो ये जब ग्राही होगा, एक्सेप्टर होगा, तो इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, तो एम्प्टी पी की बात कर रहा है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। कार्बोकेटायन लिखते हो ना आप, तो इसमें खाली ऑर्बिटल तो होती है पी की, पी में कोई एक डब्बा का, एक पी में क्या होगा, कोई भी एक डब्बा खाली हो सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन का कोई भी एक कुछ खाली हो सकता है। तो ठीक है, ठीक, डाउट होता है सब पूछा करो, डाउट नहीं खत्म करना है, वो साल भर चलते हैं। अब आपको मैं कुछ लिखा रहा हूँ, आपने इसके बारे में मुझे बताना है, ठीक है, इसमें कौन सा हाइपर कंजुगेशन में कौन सा टाइप आपने बताना है, इसमें हाइपर कंजुगेशन का कौन सा टाइप करना है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के आप कौन से टाइप के साथ डील करना चाह रहे हो। चलो, पहला है, पहला, दूसरा है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ये ऐसा है, CH2 पर पॉजिटिव। थर्ड में क्या है, CH2 पर पॉजिटिव है, यहाँ ऐसा है। फोर्थ में R है, ऑक्सीजन है, यहाँ C पे H है, C पे क्या है, H है। चलो पहले आप जारी करो, चलो एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि जब लिखेंगे आपको तभी समझ में आएगा। ऐसा है, नेक्स्ट में ऐसा है, नेक्स्ट में ऐसा है, चलो बता दो जरा किसमें क्या होगा, क्वेश्चन के आंसर दे दो जरा। पहले वाले में अगर ये ऐसा ट्रांसफर करेगा तो ये ऐसे बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे,
इस पे इस कार्बन पे तो कमी हो जाएगी, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसमें क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इस वाले टर्मिनस पे पॉजिटिव आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्ट आएंगे तो इसमें क्या आएगा नेगेटिव। अब देखेंगे, अब चेक करेंगे ये पाई है तो इसके जस्ट पीछे पाई स्टार खाली होगा, तो पाई का इलेक्ट्रॉन ही आएगा, किसका इलेक्ट्रॉन आएगा पाई का स्टार, ये पाई का इलेक्ट्रॉन ही किसका आएगा पाई स्टार में, तो ट्रांजिशन क्या हो गया पाई से पाई स्टार, ट्रांजिशन क्या हुआ पाई से पाई स्टार। इस वाले को देखेंगे, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो ये किसमें डालेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या है सिग्मा, ऐसा जैसे सिग्मा है ना बना हुआ, इसके पीछे इसका स्टार खाली होता है, सिग्मा के जस्ट पीछे क्या होता है, जैसे ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, इसके जस्ट पीछे क्या होता है सिग्मा स्टार, तो ये क्या करेगा, ये अगर सिग्मा है इसकी सिग्मा स्टार में डालेगा, क्या डालेगा सिग्मा स्टार में, तो यहाँ क्या है नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो नॉन बॉन्डिंग में इसमें डाला सिग्मा स्टार में, इसमें डाला सिग्मा स्टार में। अब यहाँ देखो इस कार्बन पे क्या है, कार्बन है, इस पे H है, इस पे H है, इस पे क्या है पॉजिटिव, इस पे क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा P का है, ये P का वैकेंट, तो पाई से किसने गया पाई से P की ऑर्बिटल जो P स्टार है खाली थी, यहाँ लोन पेयर ऐसे अटैक करेगा, लोन पेयर ऐसे अटैक करेगा, तो ये किस में कर रहा है नॉन बॉन्डेड से सिग्मा में, नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा में, किसमें हो जाएगा नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा स्टार में, किसमें हो जाएगा नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा स्टार। चलो बताओ कुछ पूछ रहे हैं, सिग्मा के जस्ट ए अगर इस पे कैटायन बना हुआ है तो इसके आगे एक बॉन्ड है तो पीछे खाली होगा, तो ये जो ऐसा टाइप दिखाते हैं ना इलेक्ट्रॉन का एक्चुअली ट्रांसफर बैकएंड ऑर्बिटल में होता है, तो यहाँ क्या नॉन बॉन्डेड टू सिग्मा स्टार। यहाँ बताओ यहाँ पाई है और ये क्या पाई स्टार, तो अगर मैं इस सिग्मा को इसमें ऐसा अटैक करवा दूं यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिग्मा अटैक करेगा किसमें पाई स्टार में, यहाँ भी सिग्मा अटैक करेगा किसमें पाई स्टार में, सिग्मा अटैक करेगा किसमें पी ऑर्बिटल बैकएंड पी स्टार में, बैकएंड पी स्टार। यहाँ नॉन बॉन्डिंग सिग्मा से कितने सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा से कितने बैकएंड पी ऑर्बिटल, सिग्मा से कितने बैकएंड पी ऑर्बिटल। चलो आगे ओके सिग्मा इसके ये वाला बॉन्ड इसके जस्ट ये सिग्मा है जैसे, इसके जस्ट पीछे क्या होगा सिग्मा स्टार, तो ये क्या करेगा ये वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक किसमें कराएगा, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अब, कोई ABCD वाला नहीं, मैंने आपको तो बाद में स्पीड होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा है, इसके जस्ट पीछे क्या होगा इसका सिग्मा स्टार, तो ये इसके सिग्मा स्टार में क्या हुआ सिग्मा से इसमें सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार। चलो इस जो चीज पढ़ रहे हो उस पर मेहनत करो, ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन। देखो मैं भी अगर पेपर में जाऊँ ना बिना पढ़े ना जाऊँ एक दिन ना पढ़ूँ तो मेरे को बेचैनी हो जाएगी, आपको भी वही होना चाहिए, जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन जरूरी है, ठीक है उसका क्या है रिवीजन जरूरी, थर्ड वाले में सीखना कैसे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्ट क्वेरी लिया